बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हामी एंकरों की एक ऑडियो लीक हुई है जिसने महज़्ज़ब चेहरों से नकाब उतार दिया है। वो सहाफ़ी जिन्हें लोग आइडियल करार देते हैं, जिन्हें लोग सुनते हैं, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, नाज़रीन इस ऑडियो ने उन महज़्ज़ब चेहरों से नकाब उतार दिया है। कौन सा सहाफ़ी किस खातून के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है? नाज़रीन, इस ऑडियो लीक ने गलाज़त का ऐसा ढेर उगल दिया है कि आप तमाम देखने वाले उस ऑडियो को सुन के हैरान रह जाएंगे। ये ऑडियो नाज़रीन आगे चल के आप नाज़रीन को हम सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आज की हमारी जो 3 अहम खबरें हैं उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, पहली खबर है वज़ीर पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ से मुतल्लिक। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हमज़ा शहबाज शरीफ ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, ये खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, 7 जुलाई को जो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमज़ा शहबाज शरीफ को नोटिस जारी किया गया। उनकी जानिब से वकील खालिद इसाक जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और जो हमज़ा शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर पंजाब के अवाम के लिए जो रोशन घराना प्रोग्राम का पैकेज का ऐलान किया था, उस प्रोग्राम को इलेक्शन कमीशन की जानिब से 7 जुलाई को मुअत्तल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि 17 जुलाई को जो पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, तब तक ये प्रोग्राम जो है वो मुअत्तल रहेगा। आज नाज़रीन अखबार में एक इश्तिहार जारी किया गया है। अब यह इश्तिहार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नाज़रीन हाफ पेज का अखबार है जो कि तमाम अखबारात के फ्रंट पेज पे जारी किया गया है। इस इश्तिहार में नाज़रीन हमज़ा शहबाज शरीफ की जानिब से ये जो इश्तिहार जारी किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि इंशाअल्लाह अवाम की खुशहाली का कारवां नहीं रुकेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब रोशन घराना प्रोग्राम 1 जुलाई की बजाय अब 18 जुलाई 2022 के बाद यानी इस पर इम्प्लीमेंटेशन का आगाज होगा। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सूबे के तकरीबन 5.5 करोड़ कम वसीला अफराद मुफ्त बिजली की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। हुकूमत पंजाब, अब नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने जो सस्पेंड किया था ये रोशन घराना प्रोग्राम, इससे मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई एलामिया भी जारी किया जा सकता था। अखबारात में 3 कॉलम की 2 कॉलम की कोई खबर भी छुपाई जा सकती थी, लेकिन जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उससे भी खेलने की कोशिश की गई और ये इश्तिहार जो है लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का आज अखबारात को जारी किया गया। जबकि ये इश्तिहार जारी ना कर कर भी जो मकसद पंजाब हुकूमत हासिल करना चाहती थी कि अखबार में खबर दे के भी पंजाब के अवाम को बताया जा सकता था कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म है हमारी सर आंखों पे। लेकिन अब यह प्रोग्राम जो हमने रोशन घराना प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसमें 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त मिलेगी, इस प्रोग्राम का आगाज़ अब 1 जुलाई की बजाय 18 जुलाई को होगा। लेकिन ये लाखों करोड़ों के इश्तिहारात जारी करके जो है इस मकसद को जो है वो हमज़ा शहबाज शरीफ ने पूरा किया है। अब दूसरी जो हमारी खबर है नाज़रीन, वो बहादुरी की एक और दास्तान है। अब इसमें फवाद चौधरी साहब का भी नाम है, इसमें इमरान खान साहब का भी नाम है और इस खबर से जो असीर एंकर हैं इमरान रियाज खान, उनका भी ताल्लुक बनता है। अच्छा, इस खबर की डिटेल में जाने से पहले पीटीआई के रहनुमा को की ज़ुबान को जो ताला लगा है वो भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन, जो फवाद चौधरी साहब ने एतराफ़ किया कि जो केस बनाया गया राना सनाउल्लाह के खिलाफ, ये झूठा केस था, ये केस नहीं बनना चाहिए था। अच्छा, यहाँ तक तो बता दिया फवाद चौधरी साहब ने। वैसे आज फवाद चौधरी साहब ने एक और भी ब्लंडर किया है। हज से मुतल्लिक आज उन्होंने एक वीडियो जारी की और कहा कि ये देखें कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो हुजाज कराम हैं पाकिस्तान के, जो वहाँ पर हज करने के लिए गए हैं, उन्हें किस तरह की सहूलत फराहम की जा रही है और दूसरी जानिब जो मौलाना फजल रहमान हैं, पीडीएम के चेयरमैन हैं, उन्हें किस तरीके की कोई आला किस्म की जो है वो सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तो नाज़रीन, इस पर जो वज़ीर मज़मी अबूर हैं उनकी जानिब से बाकायदा एक ट्वीट करके बताया गया और कोट किया गया फवाद चौधरी साहब को और कहा गया कि आपने ये जो वीडियो शेयर किया है ये हमारे दौरे हुकूमत की नहीं बल्कि आपके 2019 के साल के जब आपकी हुकूमत थी। और शुक्रिया भी अदा किया गया फवाद चौधरी साहब का कि आपने अपनी हुकूमत की नालायकी का कि आपके दौर में हाजियों को किस तरह की सहूलत फराहम की गई थी, उसका पोल आपने खुद खोल दिया है। अब जो खबर आपके साथ हमने फवाद चौधरी से मुतल्लिक शेयर करने जा रहे थे, फवाद चौधरी ने नाज़रीन इस बात का एतराफ़ तो कर लिया
कि जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस बनाया गया है वो केस नहीं बनना चाहिए था। लेकिन जब उनसे पूछा गया, आज भी पूछा गया, आज भी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये मुकदमा किसने बनाया था, कि बजाय इसके कि फवाद चौधरी इसका जवाब दें, वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह बताएं कि ये मुकदमा उनके खिलाफ किसने बनाया था। अब ये सवाल किससे किया जा सकता है, ये सवाल पूछना किससे ज़्यादा वैलिड होगा? उसी से वैलिड होगा जिसके हुकूमत में ये मुकदमा बनाया गया। राना सनाउल्लाह तो विक्टिम थे। राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो केस बनाया वो इमरान खान ने बनाया था, वो शहजाद अकबर बनाया था, लेकिन किसने बनाया था इस पर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो लब कुशाई करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो बहादुरी की दास्तान फवाद चौधरी साहब ने रकम की है कि नाम नहीं बता रहे कि किसने ये केस राना सनाउल्लाह के खिलाफ झूठा बनवाया था। अब बहादुरी की दास्तान आप आगे भी सुन लें कि जो एंकर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया है उस पर तो पीटीआई के रहनुमा ये कह रहे हैं कि बड़ा बहादुरी का उन्होंने काम किया है और बड़ा बहादुरी उन्होंने अपना जो है वो करज शो किया है और गिरफ्तारी दे दी है एंकर इमरान रियाज खान ने। आज खुशाब में इमरान खान साहब मौजूद थे। अच्छा, यहाँ पे आप दोस्तों ने जाना नहीं है, बहुत अहम खबरें आगे भी आपके साथ हमने शेयर करनी है। तो आज खान साहब नाजरीन खुशाब के जलसे में मौजूद थे। जिस शख्सियत का नाम इमरान रियाज खान ने लिया और गालिबन जिसका नाम लेने के ऊपर उन पर यह सारी कार्रवाई का आगाज हुआ, आज खुशाब में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने भी उस शख्सियत का नाम नहीं लिया। इमरान खान साहब ने कहा कि लाहौर में एक एक्स बैठा है जो हमजा कुकड़ी को जितवाना चाहता है, और फिर अवाम से पूछा कि वो एक्स कौन है, कि आप जानते हैं? तो अवाम को तो नहीं पता था। अवाम ने कहा कि आप ही बता दें। और फिर इमरान खान साहब ने बताया कि ये एक्स वो हैं जो इससे पहले लाहौर में 2013 के इलेक्शन में नून लीग को जितवाया गया था और फिर बाद अज़ां उन्हें एंटी करप्शन का जो है वो सरबराह लगा दिया गया। यहाँ पर नाज़रीन इमरान खान साहब का इशारा जो था वो ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा की तरफ था, और जिस पर इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि 2013 का जो इलेक्शन था वो ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा ने जो है वो मुस्लिम लीग नवाज को जितवाया था। और उस पर चैलेंज किया गया मुजफ्फर रांझा की जानिब से इमरान खान को कि आपने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, आप भी बयान हल्फी दे दें, मैं भी बयान हल्फी दे देता हूँ, कमीशन में बैठ जाते हैं और इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन उस चैलेंज को इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। और आज जो जिस जानब नाज़रीन इमरान खान साहब इशारा कर रहे थे वो सेक्टर कमांडर जो हैं हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के जो ब्रिगेडियर साहब का गालिबन राशिद या अरशद नाम है, जिसका इमरान रियाज खान ने भी नाम लिया था, आज वो उनका नाम नहीं ले रहे थे। मतलब दूसरों को बहादुरी का लेसन देना, सबक सिखाना, और ख़ुद बहादुर इतने हैं कि कहते हैं कि मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं, बेशक मुझे आज गिरफ्तार कर लें। आपको कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? आपने तो जमानतें करवा ली हैं। अगर आपको गिरफ्तारी का डर नहीं था तो फिर आपको जमानत भी नहीं करवानी चाहिए थी। अब जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है कि चेयरमैन नैब को कौन बचा रहा है। कल नाज़रीन जिस तरह से तैयबा गुल की जानिब से इंकशाफात किए गए, उसके बाद ये इतला सामने आ रही है कि जो साबिक चेयरमैन नैब हैं वो मुल्क से फ़रार हो सकते हैं, बैरून मुल्क जा सकते हैं। तो आज मैंने हुकूमत के कुछ वज़रा से रब्ता करने की कोशिश की। एक वज़ीर के साथ मेरा रब्ता भी हुआ। उनसे मैंने पूछा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कल जो कुछ हुआ, जो तैयबा गुल ने इंकशाफात किए, और उसके बाद जो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि साबिक चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल बाहर जा सकते हैं, तो क्या आप उनका नाम ECL पे डाल रहे हैं? तो मुझे उस मौसूफ वज़ीर की जानिब से बताया गया कि उनका नाम क्यों ECL पे डालना है, वो कहाँ फ़रार होंगे, उसमें फ़रार हो गए, कहाँ पे जाना है। यानी वो शख्सियत जो हर सियासतदान का नाम जिसके खिलाफ वो इंक्वायरी का हुक्म देता था, वैसे दूसरों की इंक्वायरी का हुक्म तो देता था, आज उसके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ हुआ तो कल वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। तो वो जो साबिक चेयरमैन है जो दूसरों के नाम ECL पे डाल देता था, इल्ज़ाम लगने के ऊपर, कंप्लेंट आने के ऊपर, तहकीकात बाद में होती थी, केस बाद में बनता था, नाम ECL में पहले, गिरफ्तारी पहले हो जाती थी, तो मौजूदा हुकूमत जो है उनका नाम ECL पे डालने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मजीद भी इस खबर की मेरे पास डिटेल है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में साबिक चेयरमैन नैब को कौन बचा रहा था। तो नाज़रीन जब नैब की आखिरी तरमीम 2021 के आखिर में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो रही थी, तो एक वज़ीर बार बार जोर डाल रहे थे, जो लीगल टीम के साथ इमरान खान साहब बैठ के मुशावरत करते थे कि मौजूदा जो चेयरमैन नैब है उस वक्त के, जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल, उन्हें फौरी तौर पे एक्सटेंशन दी जाए। और एक इजलास में यहाँ तक कहा गया कि अगर चेयरमैन नैब की खिदमात की बुनियाद के ऊपर उन्हें आज के इजलास में अगर हम एक्सटेंशन दे के ना उठे तो मौसूफ जो चेयरमैन है वो नाराज़ हो जाएंगे और उनकी नाराज़गी हम गालिबन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से साबिक दौर में साबिक चेयरमैन नैब को बचाया गया। और एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी आया जो तैयबा गुल के
का वीडियो स्कैंडल चेयरमैन नैब के साथ सामने आया था, उस पर एक रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया था। नाज़रीन, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि आपने मेरे साथ रहना है, बड़ी अहम खबरें आपके साथ हमने शेयर करनी है। तो उस पर नाज़रीन, वो जब रेफरेंस की समाअत हुई तो अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल उस वक्त के खालिद जावेद खान साहब से कहा गया कि हुकूमत से पूछ के बताएं कि इस वीडियो स्कैंडल के ऊपर क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो अटॉर्नी जनरल के कहने के ऊपर उस नैब कानून में ये प्रोविजन डाल दी गई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि एक बड़ा आला फोरम है एहतसाब का, वो चेयरमैन नैब का एहतसाब कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, उस ऑर्डिनेंस में यह प्रोविजन शामिल करने के बाद फिर खामोशी के साथ उस वक्त के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को बताए बगैर उनसे पसे पर्दा ये प्रोविजन दोबारा निकाल दी गई, ताकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस वक्त के चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई ना हो सके। तो ये हथकंडे थे साबिक हुकूमत के, साबिक चेयरमैन नैब को बचाने के लिए। अब कल जो शाहजेब खान सादा ने प्रोग्राम किया है, जिसमें तैयबा गुल ने इंकशाफ किया कि मेरा जो मामला था, जो मैंने वज़ीर आज़म पोर्टल पे कंप्लेंट की थी, वो 10 मई को की थी और 13 मई को मेरे साथ रब्ता किया गया 2019 में, और फिर 23 मई को जो वीडियो स्कैंडल था, जो मैंने वीडियोस बनाई थी, जो वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने मुझसे ली थी, उसे टीवी पे चला दिया गया, न्यूज़ 1 चैनल पे चला दिया गया। तो ये मुझे इंसाफ देने की बजाय उस वीडियोस के ज़रिए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया। अच्छा, चेयरमैन नैब को क्यों ब्लैकमेल किया गया? 16 और 17 मई को 2019 को जावेद चौधरी का एक कॉलम छाया हुआ, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मैंने चेयरमैन नैब के साथ मुलाकात की है, और चेयरमैन नैब ये बताते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है इमरान खान साहब के, उनके वजीरों के खिलाफ भी रेफरेंस बन रहे हैं। इमरान खान चाहते हैं कि मेरे खिलाफ हेलीकॉप्टर का जो रेफरेंस है, जो केस है, उसको बंद कर दिया जाए। परवेज खट्टर के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, जल्द रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। तो 16-17 जुलाई को ये कॉलम शाया होते हैं जावेद चौधरी के, और फिर 23 मई को 16-17 मई को ये कॉलम शाया होते हैं, और 23 मई को वो ऑडियो क्लिप चला के तैयबा गुल ने इल्ज़ाम लगाया कि ब्लैकमेल करके अपने केसेस में चेयरमैन नैब से रिलीफ हासिल किया गया, और फिर चेयरमैन नैब को अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह के तरीके से बचाने की कोशिश की गई, और आज 2 नोटिस भी हुए हैं जो तैयबा गुल ने एलिगेशन लगाए हैं। साबिक जो डीजी नैब हैं लाहौर के सलीम शहजाद, उन्होंने 10 करोड़ हर्जाने का तैयबा गुल को नोटिस भिजवा दिया है। और उसके साथ साथ नाज़रीन, जो कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ है, उन्होंने भी तैयबा गुल के इंकशाफात के ऊपर नोटिस ले लिया है, और इस बात का उन्होंने जो है वो मुतालबा किया है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ जो एलिगेशन है, इसकी साफ शफाफ तहकीकात करवाई जाएँ और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अब आ जाते हैं जो आज की हमारी सबसे बड़ी स्टोरी है कि खान साहब के जो हामी एंकरों की ऑडियो लीक हुई है, उस ऑडियो ने गलाजत के किस किस्म के ढेरों को उगला है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, सिर्फ इतना बता दूंगा कि इस ऑडियो में किसकी बात की जा रही है। ये नाज़रीन 2 मिनट और कोई 20 सेकंड का ये ऑडियो क्लिप है। अब आप इसे सुने और सर आप ढूंढते जाएं कि पाकिस्तान में होता क्या है। ये सुने नाज़रीन आप। नाज़रीन दोबारा से सुने। दखलों में, ठीक है, इनका दिमाग कोई और है हमारे दफ्तर के अंदर, ठीक है। उनका दिमाग है एक लड़की, ठीक, वो इनकी प्रोड्यूसर है पिछले 8 साल से। अच्छा, ठीक है। नाम बताना जरूरी नहीं। हरफराज प्रोग्राम जो चलाती होती है कभी कभार, हरफराज के आखिर में हरफराज प्रोग्राम कौन करता है? औरिया मकबूल जान करते हैं। और ये जिस एंकर की ऑडियो लीक हुई है, ये नाज़रीन जमील फ़ारूकी साहब हैं। अब जमील फ़ारूकी साहब औरिया मकबूल जान से मुतल्लिक क्या इंकशाफात कर रहे हैं, अब आप सुने। नाम चल रहे होते हैं, वो नहीं चलाती होती, वो प्रोग्राम में नहीं आती। अच्छा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर है। अच्छा, ठीक। प्रोड्यूसर का मतलब समझते हैं, जो प्रोग्राम को डिजाइन करती है। ठीक है। 8 साल से वो बंदी इनके साथ है। ठीक हो गया। अब हमें तो शर्म आती है बातें खोलते हुए भी, बेटी बनाकर ले जाते हैं और उसके साथ डेटे मारते हैं। बेटी बनाकर ले जाते हैं, डेटे मारते हैं, रूम रिजर्व करवाते हैं, बेटी के नाम, मैं बेटी के साथ आ रहा हूँ, डेटे मारते हैं, घर रोजाना घर से पिक करते हैं, रोजाना घर ड्रॉप करते हैं, डेली। एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी नोज इट। उन मौसूफा का जो बैकग्राउंड है, वो हिज़्बुत तहरीर से वाबस्ता रही है। एक वक्त हिज़्बुत तहरीर, ये तो
जिहादी जिहादी ठीक ठीक जिहादी तंजीम से वाबस्ता रही है, वो शदाई है और ये मकबूल जान की फिदाइन में से है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं समझ। तो हुक्म उनका चलता है, इनका मुंह और इनका दिल जो है ना वो दो टांगों के बीच में है। बिल्कुल हुक्म उन खातून का चलता है और उन एंकर साहब का जो दिल है, जो दिमाग है, वो उस खातून की टांगों के बीच में है। अब ये ऑडियो आपने सुनी, मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा कि ऐसे लोगों को, सहाफ़ियों को लोग फॉलो करते हैं। अब ये कौन इंकशाफात कर रहा है? जो उनके साथ को एंकर हैं, एंकर थे जमील फ़ारूकी, वो ये सारी बातें अपने किसी दोस्त या किसी जानने वाले को बता रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं बात करूँगा। अब इस ऑडियो के ऊपर आप फैसला करें कि किस किस्म के चेहरे हमारे सामने दिखाई देते हैं, लेकिन पसे पर्दा वो क्या हैं, वो जमील फ़ारूकी साहब ने बयान कर दिया है। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।